Good morning, my friends. Let's start the new topic direct object और indirect object. कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कोई भी सेंटेंस हम जब भी पढ़ते हैं तो हम नहीं बता पाते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे, उसमें कैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे. मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई एक्सपेक्ट कि यू नो द वट इज द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर हिंदी में इसका बात की जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है? प्रत्यक्ष जो होता है. मतलब जब हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इज ए नाउन और प्रोनाउन. कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. डैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब, जो कि सीधा मतलब जो एक्शन होता है ना वर्ब का, वो सीधा उसको रिसीव होता है, वो रिसीव करता है उस चीज़ को. अगर हम ये बात करें यहाँ पे, ये होता है वट, जो नाउन और प्रोनाउन वट का आंसर मतलब हमें प्रोवाइड कराते हैं. वट, हुम. यहाँ पे ही रीड्स द बुक. सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर बात करें ही रीड्स द बुक, यहाँ ही क्या है? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है. रीड्स क्या है? वर्ब है. बुक क्या है यहाँ पे? बुक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. तो ऑब्जेक्ट अगर हमें बताना है, यहाँ पे हम आपसे पूछे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हो कि यहाँ पे जा द बुक है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है. रीड्स क्या है? वर्ब है. तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है कभी भी, स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ में, किसी क्लास का कोई टॉपिक है या कोई भी है, आपको नोट मेकिंग में है या आपको ये मैं कहूँ कि नोटिस में है या आर्टिकल में है या किसी बुक का कोई भी, किसी क्लास के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको उसको समझना है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पटक से गए हैं, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आप में अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को, मेरे टॉपिक को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों के पास भी इंफॉर्मेशन जा सके. और ठीक है, आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है, डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब. ही रीड्स द बुक. बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मैं यहाँ पे आपके सामने और भी एग्जांपल्स लेकर आऊँगी अभी. नेक्स्ट हम स्लाइड में करेंगे. और उससे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार किए हुए हैं, ताकि आप टॉपिक को समझ के आप खुद से भी उसका आंसर निकाल पाओ, ताकि आपको ये ना हो कि जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपके सामने जैसे ही कोई न्यू सेंटेंस आता है तो आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि क्या है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड की. ही गेव हर ए गिफ्ट. तो यहाँ पे ही क्या है? ही यहाँ पे बता सकते हैं आप, सब्जेक्ट है. गेव क्या है? वर्ब है. हर क्या है? इनडायरेक्ट है. ए गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों है? क्योंकि ये वट का आंसर दे रहा है. वट है, होम है, ये मतलब जब हमें इनका आंसर मिलेगा तो क्या होगा, वो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा. कि ही गेव हर, उसने क्या दिया? अ गिफ्ट. यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे मैंने आपके लिए दो तीन डेफिनेशन लिखी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर भी बच्चे फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है. जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, पर्सन और थिंग दैट एन एक्शन इज डन टू और फोर. मतलब कोई भी पर्सन है या कोई भी चीज़ है, जब वो एक्शन किया जाता है जिसके लिए, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जैसे यहाँ देखिए, आई रोट हर ए लेटर. मतलब यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है. रोट क्या हुआ? वर्ब हुआ. हर क्या हुआ? हर क्या होगा आपको पता है? यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा. अ लेटर क्या होगा? यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा? डायरेक्ट होगा. अब यहाँ पे आपको भी बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, आपको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे हर क्यों नहीं आया.
यहाँ पे इनडायरेक्ट भी तो हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं आपको पता है कि हाँ हर क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि हर क्यों नहीं है। यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट की बात की है कि जिसका मतलब डायरेक्टली जो एक्शन रिसीव करता है ना, जो चीज़ हो रही है, वर्ब की क्रिया हो रही है, तो उसका यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, मतलब नाउन और प्रोनाउन, नाम हो सकता है, प्रोनाउन ही, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम जब आगे, और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि एक पर्सन है जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट में मतलब जिसके लिए एक्शन काम किया जा रहा है। आई रोट हर ए लेटर, किसके लिए काम किया जा रहा है, हर के लिए, तो इनडायरेक्ट हुआ ना। तो यहाँ पे वर्ड और फ्रेज डेट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ड है या फ्रेज है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। नाउन और प्रोनाउन डेट टेल्स टू whom और फॉर whom एन एक्शन इज डन। यहाँ पे हमने whom यहाँ पे कहा था, यहाँ पे क्या है, टू whom और फॉर whom इज एक्शन इज डन। यहाँ पे जिसके लिए काम किया जा रहा है। इनडायरेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन द एक्शन, वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, अगर कोई भी सेंटेंस है कि मान लीजिए कोई भी जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और एक्शन वर्ब है, तो उसके बीच में जो भी जहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसके और भी एग्जांपल्स, जिसकी हेल्प से आपको समझ आएगा कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें और कैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट। यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स रखे हुए हैं और मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। आप मुझे इनका आंसर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनका आंसर, आप मुझे इनका आंसर लिख के भेजेंगे। और कोई भी डाउट है या आपके पास और भी कोई सेंटेंस है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हम इनका आंसर फाइंड आउट करें, तो यू कैन आस्क टू मी, यू कैन कमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर गेव मी ए पेन। तो यहाँ माई मदर क्या है, पता है आपको, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि यह हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ ऑब्जेक्ट हम बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ गेव क्या है, गेव यहाँ पे वर्ब है। मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट है। अब पेन क्या है, डायरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो किसके लिए एक्शन किया जा रहा है, मी के लिए किया जा रहा है, तो इनडायरेक्ट हुआ, है ना। और माई मदर गेव, क्या दिया मेरी मदर ने, गेव मी ए पेन, पेन क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिसीव हो रही है ना वो चीज़, आपको एक्शन जो हो रहा है। तो यहाँ सेकंड की बात करें, द टीचर रीड द चिल्ड्रन ए स्टोरी। यहाँ टीचर क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा किया आपको सेंटेंस कि टीचर इज द सब्जेक्ट है, स्टोरी इज द डायरेक्ट है। यहाँ स्टोरी की बात करें तो डायरेक्ट है, क्या पढ़ रही है टीचर, बिकॉज द टीचर रीड स्टोरी। और द चिल्ड्रन आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो चिल्ड्रन है यहाँ पे वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए काम किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ को आपके लिए रखा है कि आप मुझे इसका आंसर करेंगे। ही थ्रू द बॉल टू हर, शी मेड ए केक फॉर हिम। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको खुद से ही इसको, आप जब पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि शी थ्रू द बॉल, क्या फेंका, द बॉल टू हर, किसको, ठीक है। सी मेड ए केक फॉर हिम, उसने केक बनाया उसके लिए। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो हम आपके लिए है यहाँ पे, आप पूछ सकते उससे। तो और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम एन एप्पल, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आई गेव हिम, मैंने क्या दिया, हिम एन एप्पल, क्या दिया उसको, एन एप्पल, एप्पल दिया तो डायरेक्ट हुआ ना। क्या, किसको दिया, हिम, उसको दिया, तो इनडायरेक्ट हुआ। वाई डिड यू गिव हर डेट, यहाँ इनडायरेक्ट क्या होगा, हर होगा, कि यहाँ बात की जा रही है कि क्यों दिया उसको, है ना। तो यहाँ हर क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। द स्टूडेंट हैंडेड मी देयर एग्जाम्स पेपर,
तो यहाँ द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, हैंडेड क्या है, वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे मी क्या है, इनडायरेक्ट है। और एग्जाम्स पेपर की बात करें तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए इसलिए क्योंकि मैंने सेकंड में आपको समझाया है, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आप इसको सेंटेंस को आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या दोनों है। तो आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें। हु गेव एना हर बुक बैक, किसने एना को उसकी बुक वापस की। तो आप ये देखोगे, ये देखिए कि इनडायरेक्ट हम कैसे बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। इसमें दोनों है या सिर्फ एक ही है, आप मुझे इसका आंसर करें, सोच समझ के कीजिए। द गाइड गेव अस ए टूर ऑफ द म्यूजियम, जो गाइड ने है हमें क्या दिया है, मतलब कहाँ लेके गया, वो म्यूजियम घुमाने लेके गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अस जो आएगा क्या होगा, बता सकते हैं, इनडायरेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट होगा। अगर कोई अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप थोड़े एग्जांपल खुद से सेट कीजिए। सोचिए कि अगर हमारे सामने ये सेंटेंस आ रहा है तो हम इसमें कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कैसे कर सकते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जब आप और भी बिना प्रैक्टिस के आप बेटा कैसे कुछ कर सकते हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे कॉन्टिन्यूसली। हम कोई भी एक टॉपिक कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आज हमने पढ़ा है हम कल नहीं पढ़ेंगे। जब हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें उसका रिवीजन चाहिए, एक बार हम उसको रिवाइज करें ताकि वो हमें क्लियर हो जाए। हम अगर उसको हमने नेक्स्ट डे किया है, फिर हम वीक में एक दिन करें उसको रिवाइज, उसके बाद हम जो है 15 डेज में या 20 डेज में एक बार फिर से उस टॉपिक को हमें रिवाइज करना चाहिए, ताकि वो क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि ये चीज़ आप कभी भी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के हम जो है वो चीज़ें क्या होता है कि हमारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आ पाती। हमने एक बार टॉपिक पढ़ा है, फिर आपने नया स्टार्ट कर दिया, फिर आपने थर्ड स्टार्ट कर दिया, फोर्थ कर दिया, तो हम जो पिछली जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर होती जाएगी माइंड से। क्यों, क्योंकि हमें प्रैक्टिस चाहिए, वो बार बार हमें दो कम से कम 3 to 4 टाइम हमें पढ़ना चाहिए उसको। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप शायद समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट। अब हम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी हमने सब्जेक्ट का हमने किया था, अगर आप समझ पा रहे हो तो अभी हमने पहले पहले हमने कोई भी सेंटेंस था, हमने पता लगाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और फ्रेज दैट फॉलो ए लिंकिंग वर्ब टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। यहाँ आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की कि कोई मान लो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी वर्ड और फ्रेज है जो एक लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या उस किसके साथ, जैसे कि शी इज माई टीचर, यहाँ शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, माई टीचर क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि टी सब्जेक्ट क्या है, शी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको मिल रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करें, शी बिकम ए लॉयर, तो यहाँ हम यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर हम आगे और भी पढ़ेंगे तो हमारे सामने और भी सेंटेंस आएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि शी से ही सारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, कोई भी हो सकता है। जैसे कि आगे देखेंगे हम उसकी ऐसा भी हो सकता है कि वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट हम बता रहे हैं वो एडजेक्टिव के रूप में भी तो हो सकता है ना। सी बिकेम ए लॉयर, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सी बिकेम ए लॉयर, तो शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। यहाँ पे बिकेम क्या हो गई, वर्ब का काम कर रहे, और ए लॉयर क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट। ही लुक्स टायर्ड, वह जो है वो काफ़ी थका लग रहा है। तो यहाँ ही क्या हो गया, ही क्या बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। किस क्या दिख रहा है, वो टायर्ड दिख रहा है। लुक्स क्या है कि लिंकिंग वर्ब है, उसको कनेक्ट कर रही है, उसको बता रहे हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फोर्थ में हम बात करेंगे तो द बुक इज हैवी, मैंने यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है पूरा। हैवी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बुक क्या हो गया, आपको पता है कि सब्जेक्ट है। यहाँ पे ईच क्या है, लिंकिंग वर्ब है।
हैवी, हैवी क्या है? हैवी यहाँ हमने बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइज द सब्जेक्ट है, मॉडिफाई कर रहे हैं ना उसके बारे में, मतलब यहाँ पे द बुक इज हैवी, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे बुक के बारे में कि बुक कैसी है। समझ आई? तो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हमको डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। जब तक आपने डायरेक्ट जो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या कोई और भी अन्य अन्य कोई भी अदर टॉपिक है, यू हैव कंफ्यूजन, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम कि टू रीड या टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, तो यू कैन आस्क मी। और अगर आपको लिटरेचर में भी कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपको कुछ पता करना है या कुछ जानना है या किसी राइटर ऑथर के बारे में, तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू। I hope you enjoyed my video. Thank you so much.